नमस्कार, IND स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और आज का सवाल यही होगा कि कांग्रेस का सरताज आखिर कौन। तो वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब सबका इंतजार है 19 अक्टूबर को लेकर, यानी कि आज से 2 दिन बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस बात पर पूरी तरह से मुहर लग जाएगी। अगर हम दौड़ की बात करते हैं तो मुख्य 2 उम्मीदवार जो कि सामने हैं, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर, यानी कि ऐसा हम नहीं कह सकते कि इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, क्योंकि के कामराज से लेके कई अध्यक्ष कांग्रेस को दक्षिण से भी मिले हैं, लेकिन इस बार तय हो चुका है कि ये अध्यक्ष नॉर्थ इंडिया से नहीं होंगे। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो आज कुछ बयान नेताओं के ऐसे भी सामने आए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को ही कटघरे में खड़ा किया गया। हम बात करें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो उन्होंने कहा कि नड्डा साहब को किस तरह से चुन लिया गया, वोटिंग प्रक्रिया क्या हुई, जनता को नहीं बताया गया। कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है, कांग्रेस लोकतंत्र में बिलीव करती है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान PCC चीफ कमलनाथ ने कहा है साफ तौर पर कि मैंने किसी का भी समर्थन नहीं किया है, मैंने निष्पक्ष वोटिंग की है और ना ही मैंने किसी दूसरे को वोटिंग करने के लिए कहा है। क्रमबद्ध आपको सुनवा देते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने वोटिंग के बाद क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। चुनाव हो रहा है, 2 कैंडिडेट हैं, 19 को रिजल्ट आएगा, हम वोट डोल के आए। पूरी प्रजातांत्रिक तरीके से ये वोटिंग हो रही है और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा है जो कहते थे कि केवल गांधी नेहरू परिवार के लोग ही अध्यक्ष बनते हैं, चुनाव नहीं होता। तो गांधी परिवार भी नहीं है और चुनाव भी हो रहा है। चुनाव एक तरह से निष्पक्ष चुनाव है, लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव है, जैसा विधानसभा लोकसभा में चुनाव होते हैं। वो हमने देखा कि पूरे लोग एक तरफा खड़गे जी की तरफ पूरा झुकाव है। किसी कैंडिडेट को नहीं कहा कि इसको वोट दे, ये आज सबूत यहाँ खड़े हैं। मैंने किसी को नहीं कहा कि इसको वोट दो, मैंने कहा आपकी मर्जी है, जिसको वोट देना है वोट दो। बीजेपी में तो नड्डा साहब दोबारा चुने गए, किसी को पता ही नहीं चला। कांग्रेस में बराबर मतदान तो हो रहा है, 2 कैंडिडेट खड़े हुए और दोनों ने प्रचार भी किया, अपील भी किए। तो आपने सभी वरिष्ठ नेताओं को सुना कांग्रेस के, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया गया। अब हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस की कविता पांडे जी जुड़ चुकी हैं, गोविंद मालू साहब जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत कविता जी आप ही से, क्योंकि ये विषय आपकी ही पार्टी का है। तो तकरीबन बताया जा रहा है कि 24 साल बाद ये अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं और गैर गांधी अध्यक्ष, जिसको लेकर बीजेपी हमेशा हमलावर रहती है कि साहब अध्यक्ष तो कोई भी बने, गांधी परिवार का ही तमगा रहेगा। आज पूरे देश में सभी प्रदेश मुख्यालयों में वोट पड़ा है। भोपाल के PCC में मैंने भी वोट डाला है और वोट में पड़ता है, इसलिए बताऊंगी नहीं किसको दिया है, लेकिन हम लोग ने मध्य प्रदेश में लगभग 450 के लगभग वोट डले हैं और अभी भी वोट चल रहा है, क्योंकि 4 बजे तक होना। आपने देखा होगा कि भारतीय लोकतंत्र का आज सबसे खूबसूरत दिन है कि जहां दूसरी अन्य पार्टियों का पता नहीं चलता कि कौन आया, किसने, अड्डा जी आए कि नड्डा जी आए, कि उनको कितने वोट मिले, कि कब चुनाव हो गया। हमारी पार्टी में चुनाव भी हो रहा है और आपने स्वयं जाके PCC में देखा होगा कि लाइनें लगी हुई हैं, सही लग रही है और पूरी आंतरिक लोकतंत्र के साथ, व्यवस्था के साथ, और देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी का एक एक व्यक्ति चरणबद्ध तरीके से वोट डाल रहा है और 19 को रिजल्ट आएगा। पूरी बेहतर तरीके से एक चुनाव संचालन की प्रक्रिया है, लेकिन अन्य पार्टियों में इस तरीके से कहीं भी नहीं है और न कभी चुनाव होते पता ही नहीं लगता कि कब हुआ कब नहीं हुआ। अभी हमने मध्य प्रदेश में देखा कि VD शर्मा जी अब दोबारा भी बने रहेंगे, ये तो कोई बात नहीं होती। लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना कांग्रेस पार्टी में हमेशा से रहा है और अभी भी आज चुनाव हुआ है तो हम उस गौरवशाली दिन के साक्षी बनने का मुझे भी सौभाग्य मिला है, तो मैं प्रसन्न हूं। और पूरे कांग्रेस पार्टी को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष 19 तारीख को मिलने
वाला है और मुझे दृढ़ विश्वास है कि मध्य प्रदेश में 2023 की सरकार भी उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी और लोकसभा का चुनाव भी हम 2024 में अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में जीत कर आएंगे। चलिए, मैं गोविंद जी से जरूर पूछने की कोशिश करता हूं। गोविंद जी, अब तो ऐसा लग रहा है वो जो एक मेन पासा था गांधी परिवार वाला, वो भी आपके हाथ से चला गया क्या सर? क्योंकि अब एलिगेशन किस बात को लेकर लगाएंगे? बहरहाल आप जवाब दे सकते हैं। विवेक जी, कांग्रेस एक ऐसा प्रहसन रच रही है, लोकतंत्र का ये जो बात कही जा रही है, ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर नीचे से चुनाव होते हैं लेकिन यहां ऊपर से हो रहे हैं। ये आसमान से टपकने वाली बात है। जहां तक चुनाव का सवाल है, जैसा हमारी मोहतरमा बता रही थी कि लोकतंत्र हमारे यहाँ है, तो कैसा लोकतंत्र है कि नेहरू गांधी परिवार के इशारे के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। देखिए, पहला सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़े, जीते, पट्टाभी सीतारामैया उनके उम्मीदवार थे, वो हारे, लेकिन क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस को नहीं बनने दिया। दूसरा, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन चुनाव से बने, लेकिन नेहरू ने नहीं बनने दिया, नेहरू खुद बन गए। फिर इंदिरा गांधी बन गई। ये बीच का कालखंड कुछ रहा जब न तो गांधी परिवार कोई था, इंदिरा जी का एसेसिनेशन हुआ जी, और उसके बाद राजीव गांधी के हाथ में कमान आई। उसके पहले सीताराम केसरी को किस तरह से बेदखल किया गया, ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र भी है कि 14-14, 20-20, 25-25 साल तक जिलाध्यक्ष रहते हैं, कोई चुनाव नहीं होता है। हमारे यहाँ बूथ लेवल से चुनाव होते हैं। इनको मैं बता दूं, कविता जी को, कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की प्रक्रिया से आप वाकिफ नहीं हैं। हमारे यहाँ बूथ लेवल से चुनाव होते हैं। आप क्या कौन से बूथ लेवल पे जिलाध्यक्ष के चुनाव गए? 15-15, 25-25 साल से तो छिंदवाड़ा में नगर अध्यक्ष बने थे पहले। फिर नॉमिनेशन होता है। ये अभी तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया, और अभी भी ऊपर से चिट्ठी आ गई है। इन्होंने बोला ना, वोट किसको दिया मैं नहीं बताऊंगी। इनको भी मैंडेट आ गया है कमलनाथ जी का कि नहीं रहोगे तो हटा दिए जाओगे, इसलिए नहीं बता रहे हैं। कोई लोकतंत्र नहीं, नाटक है, पूरी नौटंकी है। ऊपर से कभी चुनाव होते हैं, आपने देखा, नीचे से होते हैं चुनाव, नीचे से चुन के जाते हैं, उसके बाद में ऊपर जाके चुनाव होते हैं। अब ऊपर से चुनाव हो रहे, 9,000 डेलीगेट कब बने इनके, कब चुनाव हुए इनके? देखिए, ये लोग और भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। अभी हमने कब कह दिया कि नड्डा जी दूसरी बार बनेंगे? अभी तो ये सारी प्रोसेस में होगा, दूसरी बार नहीं बनेंगे। हमारे यहाँ जो प्रोसेस है वही होगी, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रीय परिषद में फैसला होता है। हमारे यहाँ पर चुनाव, देखिए, कोई उम्मीदवार लड़े जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ किसी परिवार विशेष का, वरदहस्त वाला, परिवार वाला, ऐसा ही नहीं। जना कृष्ण मूर्ति बने, कुशाभाऊ ठाकरे बने, लाल कृष्ण अडवाणी बने, वेंकैया नायडू बने, कितने सारे नाम गिनाओ। ये कोई परिवार के नहीं थे। अडवाणी जी के परिवार के थे या अटल जी के परिवार के थे, ऐसा कोई नहीं था हमारे अध्यक्ष। ये सब चुने गए हैं। हाँ, सहमति होती है, जरूरी नहीं कि वोटर मतदान हो, जरूरी नहीं है कि लोग आपस में नाम आते हैं और उसके बाद में वापस में बैठ के समन्वय करते हैं। समन्वय होना अलग बात है, लोकतंत्र में समन्वय की बात अलग, लेकिन सबको अपना हक और अधिकार है, और वो यहाँ पर अध्यक्ष चुना जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र के बराबर ये लोग नहीं कर सकते। ये तो तानाशाह लोग हैं। वीवी गिरी को संगठन ने, मैं एक बार फिर से आपसे नीलम संजीव, एक मिनट, नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। क्या हुआ? इंदिरा जी ने क्या कहा? संगठन को दरकिनार करके जो अपना आदमी था उनको कहा, लोग अंतरात्मा की आवाज पर वोट दीजिए। ये इनके यहाँ लोकतंत्र है। कौन सा लोकतंत्र की बात करते हैं ये? मैं पूछ लूंगा, ठीक है। कविता जी से आपने काफी सवाल किए हैं, मतलब उनकी पार्टी से। संदीप पौराणिक साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है सर आपका ND24 में। आपसे मेरा सवाल केवल यही है सर, कि जब भी हम लोग अध्यक्ष की बात करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस की, फिलहाल हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस ये दुहाई देती है कि देखिए हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि यहाँ पर अध्यक्ष पार्टी से नहीं परिवार से चुना जाता है। बहरहाल आपका क्या जवाब है इन दोनों ही बातों पर? देखिए विवेक जी, आपको ये मानना पड़ेगा कि पार्टियों के जो प्रमुख नेता होते हैं,
चाहे वो वहां कांग्रेस में गांधी परिवार की बात कर लें या बीजेपी में ऊपर के जो नेता होते हैं, वो सहमति की बात मालू जी कह रहे हैं, मैं इससे सहमत हूं, ये सहमति बनती है, लेकिन चुनाव वही जाता है जिसे पार्टी से ऊपर के 2-3 लोग तय कर लेते हैं। कहने के लिए लोकतंत्र सब दलों में है जी, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई में है क्या? क्योंकि पहले से सबको पता होता है अध्यक्ष कौन होगा। ये तो होता नहीं है कि अचानक कोई आदमी भी फाइट कर ले चुनाव में। आज कांग्रेस में भी चुनाव हो रहे हैं तो खड़गे साहब घोषित अघोषित किसी भी रूप में मान लीजिए उन्हें गांधी परिवार का प्रतिनिधि माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं गांधी परिवार का समर्थन हासिल है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो पहली नजर में ये समझ में आ रहा है कि खड़गे जी चुनाव जीत कर आएंगे। कई नेताओं ने खुले तौर पर पैरवी भी की है खड़गे की जी, ये हमने देखा, चाहे राजस्थान का मामला हो चाहे और जगह का हो जी, तो उन्होंने खुले तौर पर खड़गे का समर्थन किया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संचालित करने की या लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर चुनाव लड़ने की बात सभी राजनीतिक दल कहते हैं, लेकिन दिखता कितना है विवेक जी? क्या टिकट से लेके और पार्टी के पदाधिकारी तक बनने तक जी, सिर्फ समर्पण, कार्यशैली ये होती है या किसी नेता से जुड़ा होने का लाभ मिलता है? मुझे तो नहीं लगता कि किसी बड़े नेता ने, किसी भी राजनीतिक दल के, चाहे वहां गांधी परिवार कह लीजिए चाहे बीजेपी में और राजनीतिक बड़े नेता हैं, उनकी इच्छा के विपरीत कोई आदमी बन गया हो, मुझे तो नजर नहीं आया। अगर आपको आया हो तो आप भी देखिएगा जी, कहने के लिए, क्योंकि हमें कहना है, हम पार्टी की लाइन के खिलाफ जा नहीं सकते जी, तो हम कहते हैं कि हमारे यहां भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जी, किसी भी राजनीतिक दल में मुझे खुले तौर पर नहीं दिखता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। कहने के लिए सबके यहाँ है, बैठकों में क्या होता है ये खुल के सामने आता है, अलग अलग बयानबाजी किस तरह की होती है ये सामने आती है। कुल मिलाकर के कांग्रेस में चुनाव हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपना रहे हैं, लेकिन खड़गे किसके प्रतिनिधि हैं जी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही संतुलित अपना पक्ष रखा है सर। एक बार फिर से हम कविता जी का रुख करते हैं। कविता जी, खड़गे साहब अधिकृत उम्मीदवार नहीं है, ना कांग्रेस के हैं ना गांधी परिवार के हैं। कांग्रेस के तो बिल्कुल नहीं है, सोनिया गांधी जी ने इस बात को क्लियर किया था। कांग्रेस के बड़े नेता मधुसूदन मिस्त्री जी ने भी इस बात को कहा था। लेकिन क्या वाकई में ये सही है, खड़गे साहब ऑफिशियल उम्मीदवार नहीं है? क्योंकि सत्यनारायण जी जो बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि हमने एक माहौल देखा, सब खड़गे जी के समर्थन में वोटिंग करते हुए दिखाई दिए। विवेक भाई, ये मोबाइल है और ये मैसेज है, आप सामने देख रहे होंगे, ये मधुसूदन मिस्त्री साहब का मैसेज है जी, आप पढ़ पा रहे हैं। मैं लास्ट की 2 लाइन आपको कंक्लूड करें। It is a secret ballot and you are free to vote for any candidate of your choice. Thank you मधुसूदन मिश्री। ये सामने ये मैसेज है। इस खुली किताब की तरह हमारी पार्टी का चुनाव हुआ है और इस एक लाइन से सब कुछ आईने की तरफ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मालू जी कह रहे थे मोहतरमा, तो मोहतरम होंगे आप, मैं नहीं हूं। और दूसरी बात, नाटक नौटंकी होती है आपकी पार्टी में। कल आपकी पार्टी का एक बड़ा राष्ट्रीय नेता आए, खूब नाटक नौटंकी करी। पहले कहा करते थे कि 15-15 लाख रुपए देंगे, तो हम कल सारा दिन टीवी में सामने डटे रहे कि 15 लाख रुपया आने वाला है। तो गोविंद मालू जी को तो मिल गया लगता है, मुझे नहीं मिला। संदीप पौराणिक साहब को भी नहीं मिला। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में डीजल और पेट्रोल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगा है, तो मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश में 8-9 रुपए सस्ता है, तो हो सकता है वही कह के चले जाए। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी नंबर 1 में है, युवा सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि माननीय नौटंकी बात जी कुछ प्रहसन और नौटंकी इसी मामला में कर जाए। कोई बात नहीं, मध्य प्रदेश में महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार है और रेप होते हैं, उस पर मुंह नहीं खुला। और ग्वालियर और भोपाल में नाटक नौटंकी और प्रहसन किया और दिक्कत चले। डिबेट है ये, विषयांतर मत करिए। आप तो अपने यहाँ की तानाशाही के बारे में बात बताइए, इंदिरा जी की, नेहरू जी की क्या तानाशाही रही उस पर बताइए आप।
अच्छा, आज की बात नहीं करनी है, 50 साल पुरानी करनी है। आपके साथ समस्या ही है कि आप वर्तमान में जीते ही नहीं। आज महंगाई अपने चरम पर है, पर उस विषय में बात करो तो आप बोलने नहीं दे रहे। आपकी पूरी कोशिश इस बात की है कि सरसों का तेल जो 70 रुपये लीटर बिका करता था वो आप 200 रुपए लीटर क्यों बिकता है, उसमें आपको आपत्ति है। डीजल पेट्रोल सबसे महंगा, उस पर बात नहीं होनी चाहिए। जी मालू जी, आप जोर से बोलकर किसी को शांत नहीं कर सकते। ये भारत का लोकतंत्र है और एक महिला होने के नाते आप मुझे किसी भी कीमत पर शांत नहीं कर सकते। मैं सच बोलूंगी और लगातार भारतीय जनता पार्टी को गोविंद जी, आप जवाब दे दीजिए। हम लोग चर्चा भी एक विषय पर एक व्यक्ति एक बार में ही बोले। गोविंद मालू जी, ये बताइए कि अगर कविता जी कह रही हैं, उन्होंने तो मधुसूदन मिस्त्री जी का मैसेज पढ़ दिया, वो तो ये कह रही हैं कि भाई साफ तौर पर जैसे ईसीआई मैसेज करता है प्रत्येक मतदाता को कि आपका वोट बहुमूल्य है, ये वोट आपके और देश के भविष्य का फैसला करेगा, सीक्रेट है, अपनी मर्जी का ही वोट कीजिए। यही लगभग कविता जी ने हमें मधुसूदन जी का जो मैसेज है वो सुनाया। ठीक है, बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। ये तो मैसेज ओपन है। मिस्त्री जी हो या कारीगर हो, कोई कल पुर्जे ठीक नहीं कर सकता कांग्रेस के। ये जो हिडन संदेश है वो नहीं बता रही है ये कि पीछे से संदेश क्या आया, कान में क्या फुसफुसाया किसने, या पार्टी लाइन क्या है ये किसने बताई, ये नहीं बता रही वो। क्योंकि ये बताने की बात सार्वजनिक रूप से यदि होगी तो लोकतंत्र की धज्जियां, जिस तथाकथित लोकतंत्र की बात कर रही है उसकी धज्जियां उड़ जाएगी। और मैं 50 साल पुरानी नहीं, मैं तो हमेशा की बात कर रहा हूँ। सीताराम केसरी को कैसे निकाल के बाहर फेंका, उसके ये तो अभी की बात थी। उसके पहले तो मैंने सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस और अनेक उदाहरण दिए, और कैसे बीबी गिरी को बनाया इंदिरा जी ने, ये भी मालूम है। किस तरह से इंडिकेट सिंडिकेट संगठन को, देखिए ओरिजिनल कांग्रेस तो खत्म हो गई, वो इंडिकेट सिंडिकेट के समय वो 1969 में जब निजलिंगप्पा ने इंदिरा जी को बाहर निकाल दिया था कांग्रेस से, तब खत्म हो गई। कांग्रेस दूसरी बनी है, फिर वो इंदिरा कांग्रेस बनी है। ये वो कांग्रेस तो खत्म हो गई, वो जनता पार्टी में विलीन हो गई कांग्रेस को। वो ओरिजिनल संगठन था। निजलिंगप्पा चुने गए अध्यक्ष थे, ये मैं मानता हूँ। निजलिंगप्पा चुने गए अध्यक्ष थे, उनकी बात इंदिरा जी ने नहीं मानी, उनको कार्य समिति की बैठक में CWC ने बाहर कर दिया, और तब उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, उसका सिंबल अलग अलग। तो देखिए, ये इतिहास पहले पढ़कर आइए कांग्रेस का, उसके बाद बहस में हिस्सा लीजिए। ये आज की नोटंकी जो लोकतंत्र की, वो हमें मत बताइए, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की क्या स्थिति है और तानाशाही की क्या स्थिति। और हमारे यहाँ भी लोग जानते हैं किस तरह से अडवाणी जी हों या वेंकैया नायडू हों या अटल जी हों या कुशाभाऊ ठाकरे जैसे एक साधारण आदमी भी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। हमारे मध्य प्रदेश में भी कई सारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो रिपीट नहीं हुए। एक जैसे कोई किसी को फ्रेंचाइजी नहीं बांटी कांग्रेस की तरह। इसलिए लोकतंत्र की बात मत करिए, आप तो करिए कि गांधी नेहरू परिवार के अलावा जिसने 50 साल से ज्यादा राज किया है कांग्रेस पर, उससे इतर होकर जा नहीं सकता। और ये खड़गे जी ने भी अपने इंटरव्यू में पढ़ा है मैंने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, गांधी परिवार को कैसे टाला जा सकता है, खुद की कोई स्थिति और वो। चलिए, मैं आपके सवाल पर कविता जी से जवाब लूंगा, उससे पहले पौराणिक जी का जरूर मैं एक बार रुख करना चाहूंगा। पौराणिक साहब, मैं चाहूंगा सर आप अपनी बात को ही एक बार फिर से बढ़ाइए, क्योंकि देखिए सर, ये चीजें तो चलती रहेंगी, चाहे कांग्रेस नड्डा साहब के लिए बोलेगी, अमित शाह जी के लिए बोलेगी, नरेंद्र मोदी जी के लिए बोलेगी, या फिर बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी जी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, दिग्विजय सिंह जी के लिए, कमलनाथ जी के लिए बयान आएंगे। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि ये जो पार्टियों के अध्यक्ष होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, और जाहिर सी बात है जब जिसकी सरकार आती है तो उसमें उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो देश पर इसका क्या असर पड़ता है, मैं ये जरूर आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, जिस राजनीतिक दल की सत्ता होती है उसके संगठन मजबूत होते हैं जी, क्योंकि उनके पास संसाधन सुलभ होते हैं, उनकी सत्ता में हिस्सेदारी का लाभ संगठन को मिलता है। देश, और मैं एक चीज मानता हूं कि जो सरकारें आती हैं वो प्रदेश और देश के लिए तो काम करती ही हैं, साथ में वो अपने राजनीतिक दल को भी मजबूत करने के लिए काम करती हैं। ये चीज हम 2014 के बाद बीजेपी को देख के समझ सकते हैं कि बीजेपी का जनाधार बढ़ा, बीजेपी के
कार्यालयों की स्थिति बदली, पार्टी मजबूत हुई, संसाधन उनके पास बढ़े। ये चीज, यही स्थिति कांग्रेस की रही जब कांग्रेस की सत्ता में रही। तो बात यह है कि एक तरफ संगठन करता है कार्यकर्ता को, मतदाता को तैयार करने के लिए, दूसरी तरफ जिस राजनीतिक दल की सत्ता होती है वो अपनी योजनाएं चलाता है जिसके अनुरूप जो उसके राजनीतिक दल की मंशा होती है, जिस एजेंडे को लेके चलता है। वो कोई कहता है हम गरीब के लिए काम करते हैं, कोई कहता है हम किसान के लिए काम करते हैं, तमाम वर्गों के लिए हम काम करते हैं। सब राजनीतिक दलों के अपने एजेंडे तय होते हैं और उनके आधार पर बढ़ती। हम बीजेपी को देखते आ रहे हैं, चाहे उन्होंने राम मंदिर की बात की, उस पर काम किया उन्होंने, धारा 370 की बात की उन्होंने, सत्ता में आने के बाद किया। तो संगठन जो तय करता है, या यूं कहें जब विपक्ष में रहते हुए वो जिन लाइनों पे चलता है, सत्ता में आके उनको आगे बढ़ाने का काम करता है। और राजनीतिक दल इसीलिए मजबूत होता है वो, क्योंकि उसने जो चुनाव के दौरान या विपक्ष में रहते हुए जो वादे किए वो सत्ता में आके पूरे किए। इसलिए कई बार राजनीतिक दल हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 बार चुनाव जीत जाता है, और कई बार राजनीतिक दल एक बार चुनाव जीतता, दूसरी बार बाहर हो जाता है, क्योंकि उसने जो जनता से वादे किए थे या संगठन ने जो वादे किए थे वो सत्ता में आने के बाद पूरे नहीं कर पाए। और जो राजनीतिक दल उस लाइन पर चलता है उसकी पारी लंबी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम कविता जी से उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। जी कविता जी, एक बार फिर से गोविंद मालू जी ने कई सारे आरोप लगाए हैं आपकी पार्टी पर। गोविंद मालू जी तो नाटक नौटंकी और प्रहसन में अटके हुए हैं, पर मैं बता दूं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 9 बार विधानसभा का चुनाव लगातार जीते हैं, 2 बार लोकसभा का जीते हैं और कभी चुनाव नहीं हारे, लगातार जीते रहे। अनुसूचित जाति जनजाति का एक सामान्य परिवार का मजदूर आंदोलन से शुरू होकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचा एक आम आदमी जब कुछ बनने जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो गोविंद मालू और भारतीय जनता पार्टी जो धन कुबेरों की पार्टी है, इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। और ये लगातार हम लोग के ऊपर और पार्टी के ऊपर, एक आम आदमी के ऊपर, मल्लिकार्जुन साहब के ऊपर ये कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। हमेशा से ही अनुसूचित जाति जनजाति और दलित ये विरोधी रहे हैं। इनको कष्ट हो रहा है कि एक सामान्य सा आदमी क्यों इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। इनको तो लग रहा है कोई बड़े नेता का दामाद जैसे इनकी पार्टी में बना है कि बड़ी नेता सांसद जी का दामाद क्यों नहीं है, या बड़े गृह मंत्री जी का जैसे बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाता है, ऐसा क्यों नहीं बन जाता। अनुसूचित जनजाति के, कविता जी की बात हो जाए फिर आप भी जवाब। अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति जो दलित शोषित पीड़ित समाज से आता है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आज यदि बनने जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे देश में खुशी का वातावरण है, तो आपको भी ताली बजा के अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक आम आदमी को उसका हक मिलने जा रहा है। और विद्वता में उनका कोई सानी नहीं है। राज्यसभा में उनका कार्यकाल देख लीजिए, लोकसभा में देख लीजिए, या विधानसभा जो लोकतंत्र का सबसे बेहतर जगह होती है जहां चुनाव जीत के जाते हैं, तो 9 बार लगातार चुनाव जीते। तो एक विद्वान आदमी को सही जगह जाने में आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, आपको इतना कष्ट क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई क्यों है? इस सवाल का जवाब चलेगा खिलौना ये। हाँ बोलिए। इटली की चाबी से जितना खिलौना चलना चाहिए उतना चलेगा, और कविता जी ने आज अभी घोषणा कर दी है मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए, कह दिया फिर कैसा लोकतंत्र। यही तो मैं सिद्ध करना चाह रहा था कि अभी परिणाम नहीं आया, अभी मतदान हो रहा है, अब ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे बन रहे हैं और ऐसा बन जाएगा तो आपको क्या तकलीफ है? हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमको खिलौने से तकलीफ है। लोकतंत्र अपनाइए, लोकतंत्र का आप उसमें जो पारदर्शिता है वो उसकी वस्तुनिष्ठता के आग्रह के प्रति आप जाइए, लेकिन ये नाटक नोटंकी मत करिए। अभी आपने ही कह दिया मल्लिकार्जुन खड़गे बन रहे हैं, दलित व्यक्ति है, विद्वान है, अब विद्वान का तो जब ताला खुलेगा उतना ही, जितनी चाबी भरेगा उतना खिलौना चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। पीछे से डोर एक सोनिया जी के, एक राहुल जी के हाथ में, नागपुर का रिमोट, इसलिए ये मल्लिकार्जुन खड़गे केवल प्रतीक है, केवल एक वो पुतले हैं, एक पपेट है जो बनने जा रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं, आपके यहाँ जो इच्छा करो, हम शुभकामनाएं देते हैं आपको, लेकिन लोकतंत्र की दुहाई मत दीजिए कृपा करके, और जो आपका गांधी परिवार, नेहरू परिवार के प्रति प्रतिबद्धता है उसको बनाए रखिए, इस पर कोई आपत्ति। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नजरें हमारी भी गड़ी रहेंगी कि क्या 1970 के बाद, यानी कि तकरीबन 52 साल के बाद कांग्रेस को एक दलित अध्यक्ष मिलेगा,
यानी बाबू जगजीवन राम के बाद क्या मल्लिकार्जुन खड़गे वो व्यक्ति होंगे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे या फिर शशि थरूर कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, क्योंकि तकरीबन 24 साल बाद ये प्रक्रिया चल रही है। हमें इंतजार करना होगा 19 अक्टूबर को, जब ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कांग्रेस का सरताज आखिर कौन। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।